हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और 11 अगस्त की जो क्लास थी उसमें ऑडियो नहीं होने की वजह से बहुत से साथियों ने कमेंट के माध्यम से बताया हमें, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने ऑडियो को रिमूव कर दिया। तो कोई नहीं, हमने जो वीकली होगी ना उसमें हम सब कुछ कवर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर क्लास को, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, तो फटाफट से आंसर करेंगे। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ से उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत करेंगे? तो कहाँ से ये उज्ज्वला योजना की शुरुआत करेंगे? तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या है, कहाँ से करेंगे? तो महबूबा उत्तर प्रदेश से करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उज्ज्वला योजना है ये किससे रिलेटेड है? तो इसमें क्या किया जाता है? एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन से संबंधित है। इसमें एलपीजी जो सिलेंडर है वो दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो क्या है? तो योगी आदित्यनाथ क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ई पंचायत जो दिया गया है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर जो पुरस्कार दिया गया ई पंचायत को। और स्मार्ट सिटी अवार्ड में जो प्रथम स्थान है वो किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश राज्य का है। और बात करें तो जो ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी। इसी के साथ कोई प्रमुख है जो टाइगर रिजर्व, टाइगर की संख्या को दुगुना करने के लिए TX2 अवार्ड दिया गया है। तो कौन से टाइगर रिजर्व को दिया गया ये? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य में अचल का पहला त्यौहार हरेली मनाया गया है? तो कौन से राज्य के अंदर ये त्यौहार मनाया गया है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा? यहाँ पे मनाया गया ये छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम हरेली त्यौहार की बात करें तो इस त्यौहार ये त्यौहार है ये सावन मास की शुरुआत का क्या होता है? प्रतीक है। ये हिंदुओं का त्यौहार है। इस त्यौहार पर क्या है कि जो राज्य जो छत्तीसगढ़ के जो राज्य के जो किसान हैं वो अपने उपकरणों प्लस में जो गायों के क्या करते हैं इसमें इस दिन पूजा करते हैं। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? तो भूपेश बघेल क्या है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो कौन है? तो अनुसुईया उइके क्या है? वहाँ की राज्यपाल है। अगला है, किस राज्य सरकार ने रोका छेक्का अभियान शुरू किया? तो कौन सी राज्य सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है वो देख लीजिए। तो पामेड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है एक, गोमरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है और सित्ता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा PDF के माध्यम से। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको बता दिया जाए कैसे क्या करना है। अगला देखिए, तीसरा है, हाल ही में किस राज्य सरकार की पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ खोली जाएगी? तो ये जो DNA प्रयोगशाला कहाँ पे खोली जाएगी? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर कहाँ पे खोली जाएगी? दिल्ली में। तो रोहिणी के जो दिल्ली है वहाँ पे क्या खोली जाएगी? ये प्रयोगशाला खोली जाएगी। और अगर इस प्रयोगशाला की बात करें तो क्या होगा इसमें? जो जानवरों के जो DNA नमूनों क्या होगा इसमें परीक्षण करने में क्या होगी? ये सक्षम होगी। और देख लीजिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि भारत का जो पहला जल विद्युत संयंत्र है कहाँ पे? तो सिद्रपोंग दार्जिलिंग के अंदर है। पहला जो टायर पार्क कहाँ पे? कोलकाता में। पहला फायर पार्क कहाँ पे? भुवनेश्वर में। पहली स्मार्ट सिटी कहाँ है? भुवनेश्वर। और भारत का जो पहला जेंडर पार्क कहाँ पे है? केरल के अंदर है। और जिन साथियों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से अब ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। ठीक है, ये गूगल में सर्च करेंगे। गूगल में सर्च करते ही आपको जैसे ही होम पेज आएगा, होम पेज पर वो डेली करंट अफेयर 12 अगस्त के डेली करंट अफेयर की PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से पोस्ट के अंदर आपको जाना है और PDF को डाउनलोड करना है। साथ में PDF डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से रीड करना है, एक बार डिटेल के क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो टेस्ट है करंट अफेयर का 12 तारीख का, उसको क्या करना है? आपको अटैम्प्ट करना है और अपना एनालिसिस करना है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है और कितने तरीके अच्छे से उसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऐसे आप डेली करंट अफेयर का रिव्यू भी कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जो जुलाई मंथ की जो PDF है आपको जो असम्बल करके वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। तो जितने चाहते हैं फ्री के अंदर, फ्री में कोई चार्ज नहीं है, फ्री में जुलाई की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।
असेंबल किए हुए हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, डेट वाइज क्वेश्चन है, तो आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से जाके, या फिर टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो जिम कॉर्बेट है, जो भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। 4 क्वेश्चन तब चलते हैं। 4 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 4 का आंसर करेंगे कि कौन सी राज्य सरकार ने ये किया है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर कहाँ की, उत्तराखंड सरकार ने। तो जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री ये कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने क्या किया, जो वंदना कटारिया को जो महिला और अधिकारिता और बाल विकास जो विभाग है उसके क्या बनाए, ब्रांड एम्बेसडर क्या क्या है, नियुक्त किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको इसका राज्यपाल पता होना चाहिए। उत्तराखंड का राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य क्या है, उत्तराखंड के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया था किनको, सृष्टि गोस्वामी को। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण स्थापित कहाँ गया है, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया है। तो इनको अच्छे से आप पढ़ते रहिएगा। जो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं उसके रिलेटेड चीज़ें हम भी जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला देखिए 5 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे क्या है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो कौन सा जिला बन गया है देश का पहला। 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, धमतरी। धमतरी जो जिला है ये कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर क्या है, स्थित है। अब आपको साथ साथ इसके देखिए स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का प्रथम स्थान कौन सा रहा है, तो इंदौर और सूरत रहा है। ठीक है, 100% कोरोना टीकाकरण कहाँ पे हुआ है, भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। भारत का पहला जो शहर है जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया कौन सा है, अहमदाबाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। 6 का है अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, 12 अगस्त को बनाया जाता है। जो और जो ये जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा, युवा दिवस है। ये समाज में जो युवाओं के विकास और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये दिवस बनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो दिवस है वो देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और देखिए 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को कौन सा, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि गोला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। 9 को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 का कौन सा है, विश्व शेर दिवस। और 12 का और दिवस कौन सा मनाता है, विश्व हाथी दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दिवस है तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा PDF को डाउनलोड करके। अगला देखिए 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में मोहम्मद मोखबेर को किस देश के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो कौन से देश के ये उपराष्ट्रपति बने हैं। 7 का जो करेक्ट आंसर है क्या है, कौन से देश के, तो ये ईरान के बने हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि ईरान की राजधानी की बात करें तो कौन से, तेहरान क्या है ईरान की राजधानी है। मुद्रा क्या है, ईरानी तोमान है। और जो ईरान के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो इब्राहिम राइसी क्या है, ईरान के राष्ट्रपति है। अगला है भारत के किस देश में चाहबार पोर्ट का निर्माण है, तो कहाँ पे, ये भी ईरान के आगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस बैंक ने डिजिटल प्रयास और उधार मंच का अनावरण किया है। तो कौन से बैंक ने किया है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर है क्या आएगा, तो 8 का जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर, लघु भारतीय उद्यम विकास बैंक। तो इस बैंक ने क्या किया है, उधार मंच का अनावरण किया है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है क्या है, दिन के अंत क्या है, ऋण की स्वीकृति करना। और साथ में जो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यमों के प्रचार वित्त पोषण और विकास में क्या है, ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लीजिए।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है, जो भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है। और जो भारतीय लघु विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो शिव सुब्रमण्यम रमन क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर ली, ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो अभी तक हमने करंट का पोर्शन डिस्कस किया है। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आपको आंसर करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास जाए तलवार 2021 हुआ है, तो कौन से देश के बीच हुआ है ये, भारत और यूएई के बीच हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के सामने, किस राज्य सरकार ने घर घर जो स्वास्थ्य सेवा योजना की क्या की है, शुरुआत की है। तो ये जो योजना है कौन से राज्य के अंदर शुरुआत की गई है इसका, तो सभी को आपको कमेंट करके इसका आंसर करना है। अभी तक हमने जो करंट का पोर्शन डिस्कस किया, अब थोड़ा सा जीके डोज का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जीके डोज की तरफ चलते हैं। जो जीके डोज के अंदर क्या है, ये हमारी 44 की क्लास है और इसमें हम क्या कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की में 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है किसने आरंभ की थी, तो कॉर्नवालिस ने की थी। अगला है बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो करजन थे। अगला चित्रकला का श्रवणकाल किसके शासनकाल कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का क्या कहता है, श्रवणकाल कहा जाता है। गायत्री मंत्र में किस भगवान को समर्पित करते हैं, तो कौन से भगवान को, सूर्यदेव भगवान को इसको समर्पित करते हैं गायत्री मंत्र को। वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो वेदों के अंदर झेलम नदी किस नाम से जाना गया है, तो वित्सता नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने जो जीके डोज क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब और ऑलरेडी ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम के हिसाब से भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सभी को आप करंट अफेयर प्लस में जो जीके डोज है इनको आप पीडीएफ के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। हमारी वेबसाइट आप सभी को पता है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ में जुलाई मंथ की जो पीडीएफ है वह अवेलेबल हो गई है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में डिटेल में दिए हुए डिस्क्रिप्शन समेत प्लस में टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ में जितने न्यू यूजर है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में प्रेस करना है ना। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक आपका बनता है। अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप ज़रूर लाइक करें, आप अपना कमेंट दीजिए। किसी प्रकार कोई नोटिफिकेशन की जरूरत है तो हमें बताइएगा, ठीक है, और वही संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे से ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।